कहते हैं कि जोड़ियां आसमानों में बनती हैं, लेकिन रिश्ते जमीन पर निभाए जाते हैं। जहां जीवन की वास्तविक सच्चाई को स्वीकार कर दो लोग एक दूसरे को चुनते हैं और जीवन में एक दूसरे का साथ देते हैं। गाजियाबाद में एक पति पत्नी के रिश्ते का एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें तमाम अलगाव और तमाम उतार चढ़ाव के बाद दोबारा एक बेहद सुखद शुरुआत नजर आई, जिसे देख लोग भावुक हो उठे। दरअसल गाजियाबाद के कौसावी थाना क्षेत्र में रहने वाले विनय और पूजा 2012 में विवाह के पवित्र बंधन में बंधे थे और 2018 में कानूनी रूप से तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो गए थे। गाजियाबाद के कौसावी निवासी की यह तस्वीर पूर्ण विवाह की एक अलग ही सुखद एहसास देने वाली है। आपको इस अनूठी कहानी को हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो को बनाने के लिए जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया है, इसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको मालूम हो कि यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल गाजियाबाद निवासी विनय जायसवाल सेल कंपनी में बतौर असिस्टेंट जनरल मैनेजर का काम करते थे, जबकि पटना निवासी उनकी पत्नी पूजा चौधरी टीचिंग का काम करती थी। दोनों की शादी 2012 में एक दूसरे से हुई थी, लेकिन शादी के एक साल बाद ही उनके वैवाहिक जीवन में मतभेद शुरू हो गए। शुरुआती दिनों में हमारे बीच कुछ डिस्प्यूट हो गए और मामला बढ़ता गया। नौबत कोर्ट कचहरी तक पहुंची और दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया और आपसी विवाद का मामला गाजियाबाद फैमिली कोर्ट से शुरू होकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। दोनों पक्षों के बीच 5 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आपसी सहमति से दोनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 2018 में तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद और जिसके बाद दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। यही नहीं, पूजा की ओर से केस को ट्रांसफर करने की मांग हुई थी। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि आखिर पति ही क्यों हर तरह की मुश्किलें झेले, और केस को ट्रांसफर करने से मना कर दिया गया था, जिसके बाद इसकी देश भर में चर्चा भी हुई थी। इस तरीके से दूरी बनाने के कोशिश पूजा के तरफ से होने के बाद भी एक दूसरे के लिए प्यार कभी कम नहीं हो पाया था। विनय और पूजा भले ही अलग हो रहे थे, लेकिन मन में ज्यादा कड़वाहट नहीं थी। यहां तक कि तलाक के दिन विनय और पूजा एक साथ कुछ वक्त भी गुजारा और डिनर साथ किया था। पूजा कहती है कि लाख नफरत थी विनय और हम दोनों में, लेकिन हम लोग एक दूसरे का वेट कर रहे थे कि शायद अभी भी सिग्नेचर करने से कोई मना कर दे। तो उस टाइम जब ये साइन कर रहे थे, मैं वेट कर रही थी पहले कौन करेगा। अगर ये नहीं किए होते तो मैं भी नहीं करती। पर दोस्तों, ऐसा हो नहीं पाता है और इसके बाद 5 सालों तक दोनों की बातचीत भी नहीं होती। हम दोनों अलग, ये पटना रहती रही और मैं गाजियाबाद आता रहा। और फिर से पूजा पटना में रहने लगती हैं और विनय गाजियाबाद में ही रहने लगते हैं। एक दूसरे से पूरी तरह जुदा हो गए पति पत्नी के रिश्ते की इस उतार चढ़ाव भरी कहानी में नया मोड़ तब आया जब 21 अगस्त 2023 को पति विनय को हार्ट अटैक आ जाता है और उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है। और हार्ट अटैक के बाद उनकी ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई। मगर जब यह खबर उनसे जुदा हो चुकी उनकी पूर्व पत्नी पूजा को मिली, तो पूजा अपने पूर्व पति का हाल चाल जानने के लिए बेचैन हो उठी। गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेंगे। कोई बात के लिए मना कर रहे हैं तो बस वहीं पे रुक जाना।
आप समझ सकते हैं कि तलाक के बाद बात नहीं होने के बावजूद भी एक दूसरे के लिए कितना चिंता थी और दोनों तलाक के बाद भी दूसरी शादी नहीं की थी। प्रपोजल्स आ रहे थे बट आगे नहीं जा पाई मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो इनसे था यही मौका मिलता है और सीधा उनसे मिलने अस्पताल में पहुंच जाती है पूजा। लेकिन 2023 में जब एकाएक मुझे हार्ट अटैक हुआ और पूजा को जब पता चला तो वो गाजियाबाद आई और तब तक उसके साथ रहती है जब तक पूरी तरह विनय ठीक नहीं हो जाता। और पूरी तरह ठीक होने में 1 महीने गुजर जाते हैं और इसी 1 महीने में दोनों के अलग होने से दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर जम चुकी बर्फ भी रिश्ते की इस गर्माहट से पिघल जाती है। और इसी बीच फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोगों को जो है कि लाइफ एक बार फिर से स्टार्ट करनी चाहिए। और फिर आपसी मनमुटाव को भुलाकर दोनों ने फिर से एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला कर लेते हैं। और फिर तारीख आती है 23 नवंबर 2023 और हम लोगों ने इसी 23 नवंबर को शादी किया। ठीक 1 महीने बाद और इसी दिन दोनों ने एक दूसरे के परिवार की सहमति से कवि नगर के आर्य समाज मंदिर में दोबारा विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। वालों के मर्जी से हम लोगों ने शादी की। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि काश हम समय में पीछे लौट पाते और बिगड़ी बातों को फिर से बना पाते। हमेशा सोचते जरूर है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि बहुत से अगर मगर और किंतु परंतु की सवाल में हम हमारी समय के साथ पुरानी पड़ चुकी बिगड़ी बातों को भी सही करने में सबसे बड़ी रुकावट का काम करती है। लेकिन पूजा और विनय ने इन सभी अगर मगर और किंतु परंतु के सवालों को पीछे धकेलते हुए एक दूसरे से अलग होने के 11 साल बाद फिर से एक होने का निश्चय किया और परिवारजनों के उपस्थिति में एक पारिवारिक आयोजन करके विवाह संस्कार और विवाह रजिस्ट्रेशन के साथ तलाक की डिग्री को शून्य करते हुए पूजा और विनय दोनों एक दूसरे के साथ हो गए और आज विनय और पूजा साथ साथ हैं। गाजियाबाद के विनय और पूजा की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपका कोई सुझाव हो या कोई भी कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस न कर पाए। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और आप चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। बाय। जय हिंद।